दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं माँ गंगा के पावन अवतरण की अद्भुत कथा और राजा भगीरथ की कठोर तपस्या की अमर कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर राजा सगर का शासन था। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। सभी राजकुमार उस घोड़े को खोजते खोजते महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए। वहां घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। क्रोध में आकर उन्होंने महर्षि पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल गहरे ध्यान में थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने राजकुमारों का अपमान सुना, तो उनके क्रोध की अग्नि से सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई और वे भटकते रहे। कई वर्षों बाद राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की इस दुखद स्थिति का पता चला, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे भगीरथ, केवल गंगा माँ के पवित्र जल से ही तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन एक समस्या थी। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी हुई गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। इसके बाद माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। उनका वेग इतना तेज था कि भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ आगे आगे चलने लगे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जैसे ही गंगा जल ने राजा सगर के पुत्रों को अस्थियों को स्पर्श किया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से माँ गंगा को पतित पावनी और भागीरथी भी कहा जाने लगा। मान्यता है कि जिस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, वह दिन गंगा दशहरा कहलाया। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे लिखें।